हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं जी? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए है भाई। मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? कमेंट करके बता दो भैया कैसी चल रही है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं? मस्ती करते करते हम तो पहुंच गए जी 7th चैप्टर पे। आप कहाँ पहुंचे हो मुझे बता दो जी। और ये बताओ, आपने चैप्टर 7 पढ़ तो लिया है ना? वीडियो तो देख लिया है भाई? अपने चैनल पे ना सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ चुकी हैं, तो जिसने नहीं देखी जाके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। कोई चलो, आज हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के क्वेश्चन आंसर्स। और पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखना ही ना पड़े, चैप्टर क्लियर हो जाए, चंगे मस्त आपके मार्क्स आए। यही तो आप चाहते हो, है ना? मुझे पता है बेटा, सब पता है। तो पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज हमारा होता है फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है? और ये बहुत हेल्प करता है हमारे चैप्टर की अच्छी अच्छी डेफिनेशंस बनाने में। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उसको क्या कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में उनको सेव किया जाता है, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एकदम सामने आपके लिखा हुआ है। अगला, स्पीशीज जो कि फाउंड की जाती है ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज, उसे कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। कौन सी होती हैं? एंडेमिक, जो एक पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती हैं। ओह, अगला, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस। कैसे चेंजेस की वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो दूर दूर की जगह चली जाती हैं? तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, मौसम की वजह से ना। चलो, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। इस क्वेश्चन से भी आप बहुत जल्दी सादा सिलेबस कवर कर सकते हो। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत कुछ सीखने को फटाफट मिल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये सब कुछ आप आराम से इसी क्वेश्चन में सीख सकते हो। थोड़ा सा इधर का कट रहा है बट कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा ओरली। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में डिफरेंस देखना है। ये क्या होता है? द एरिया रिजर्व्ड इन अ फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। किसी भी जंगल में वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन की जाती है। वहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व, द एरिया मेंट फॉर द प्रोडक्शन और कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इट क्या लिखा है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो ये किसके लिए? पूरी बायोडाइवर्सिटी, पेड़ हो, पौधे हो, वहां पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, सबकी प्रोटेक्शन होती है बायोस्फीयर रिजर्व में। क्लियर? नेक्स्ट इज जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताओ। जू क्या है? एक ऐसी जगह जहां जानवरों को जानवर प्रोटेक्ट किए जाते हैं इन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जीबिशन, लोगों को दिखाने के लिए। वहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है बट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्लियर? एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में डिफरेंस देखते हैं। एंडेंजर्ड वो स्पीशीज हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू सच ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, मतलब जिनका नंबर पूरी दुनिया में इतना कम होता जा रहा है कि शायद कुछ दिन बाद वो दिखे ही ना। और दूसरा ऑप्शन क्या था? एक्सटिंक्ट वो जो गायब हो चुकी हैं। वो स्पीशीज हुज नंबर इज जीरो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन देयर हैबिटेट एंड अदर कैलेमिटीज, और दिक्कतों की वजह से जो अब पूरी दुनिया से विलुप्त हो गई, जैसे डायनासोर। फ्लोरा एंड फोना, द प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसे कहते हैं फ्लोरा। प्लांट्स को जामुन, साल ट्री एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो जानवर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उन्हें कहते हैं फोना। लेपर्ड, चीता, एक्सेट्रा, एलिफेंट, कुछ भी बोल दो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बात करना है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो पहला है हमारा वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होगा? सोचो भाई, ट्रीज आर द हैबिटेट्स एज वेल एज द सोर्स ऑफ फूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो भाई जो क्या जानवर, आपके पेड़ पौधे हैं, वो जानवरों का घर होते हैं, राइट? और अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, पेड़ ही काट दोगे, उन बेचारों से आप उनका घर छीन रहे हो। समझ रहे हो? तो उन पे तो भाई बहुत नुकसान होगा। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। समझ में आया? अगला है एनवायरमेंट पे। तो देखो, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरमेंट। क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल वो एनवायरमेंट का। और विद इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, इट गिव्स राइज टू ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। इट ऑल्सो लोअर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर कम होने लगता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाती है। तो नेचुरल कैलेमिटीज के चांसेस, मतलब बहुत ही दिक्कतें हो जाती हैं। बाढ़, सुनामी, सब कुछ आ सकता है। विलेजेस में डिक्लाइन होगी रेनफॉल में, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम होगी एंड द चांस ऑफ नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट द विलेज लाइफ। वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, दिक्कतें, जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, आने की संख्या बढ़ जाती है। सिटीज़ की बात करें
तो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन सिटीज लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। अर्थ की बात करें भाई, डिफॉरेस्टेशन सारी दिक्कतें आप सब इसमें लिख सकते हो। फर्टिलिटी को कम कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की खराब हो रही है, एंड ऑल दीज चेंजेस रिजल्ट इन डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट बन रही हैं, सूखा पड़ रहा है पूरी दुनिया में। द नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन विल मेजरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। डिफॉरेस्टेशन का जो सबसे बड़ा शिकार वो हमारी आने वाली जनरेशन ही तो है। द नेक्स्ट जनरेशन विल फेस प्रॉब्लम्स एट एवरी सिंगल स्टेप। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बुरे हो जाएंगे, स्कैरसिटी फूड हो जाएगी, खाना नहीं बचेगा, साफ एनवायरनमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन वोंट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस। जिस तेजी से एनिमल्स गायब होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उस तेजी से तो हो सकता है आने वाली स्पीशीज बहुत सारे जानवर देख ही ना पाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइगर जैसे ब्यूटीफुल एनिमल का, जो कि बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहा है। अब बताओ व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम इसी तरीके से ट्रीज काटते जाएंगे। तो अगर हम इसी तरीके से ट्रीज काटते गए तो देखो ये 3 पॉइंट लिखते जाने हैं। पहला, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बहुत तेजी से, चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर बढ़ जाएंगे और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला, इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड, अगर आप किसी एनिमल का हैबिटेट, उसका घर डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा। पहला, उस एनिमल का अपना नेचुरल हैबिटेट चला जाएगा, तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मे बी फोर्स्ड टू इन्वेड प्लेसेस नियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ज़्यादातर जानवरों के लिए, बेचारों के लिए क्या बचेगा, उन्हें ऐसी जगह पे आना पड़ेगा जहाँ वो सेफ नहीं है, जहाँ इंसानों के बीच में, जहाँ ना वो सेफ है ना इंसान सेफ है, सिर्फ खाने और शेल्टर के लिए। इफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड देन, इफ अगर ऐसा हो तो क्या होगा, एक्सपोज्ड लेयर विल लूज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट स्पेशली इन द ह्यूमस। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो एक्सपोज्ड लेयर है आपकी हट गई, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, स्पेशली ह्यूमस चला जाएगा उसमें से, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी और डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा, यानी कि सूखा पड़ने लग जाएगा। अब ये सारे देखो, शॉर्ट ब्रीफ में आंसर देने हैं। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देखो क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। द वेराइटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द एनवायरमेंट इज रेफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गई एक डेफिनेशन। नाउ वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो एज टू मेंटेन द फूड चेन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है आपको अंडरलाइन करके। द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन में अफेक्ट द होल इकोसिस्टम, क्योंकि अगर इसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अगला, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। इवन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी कंप्लीटली सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय पोचर्स इज स्टिल रैम्पेंट इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एरियाज, सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लॉट्स ऑफ रूल्स, प्रोटेक्टेड कर दिया गया फॉरेस्ट को, स्टिल जो शिकारी होते हैं वो आज भी चुपके चुपके पुलिस से बच के ऐसे जानवरों को मार के उनकी स्किन वगैरह बेचते हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी एंडेंजर्ड हैं बेचारे जानवर। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल। कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल हैं, ऐसे गांव के लोग हैं जो जंगल पे पूरी तरह डिपेंड हैं। तो बताओ उनके बारे में। सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर, सब कुछ वो उसी जंगल से लेते हैं। वो जंगल ही उनका घर होता है। What are the causes and consequences of deforestation? क्या क्या causes होते हैं और क्या consequences होते हैं? तो causes की बात करें तो natural causes हैं, जैसे forest fire है, droughts है। उसके अलावा building factories और houses, land cultivation के लिए निकाल लेना, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर बनाना, लकड़ी से फ्यूल लेना। और इसके consequences क्या क्या है? तो कॉन्सिक्वेंसेज तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स एक्सेट्रा आने लग जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज खराब होने लगेंगी, सॉइल की डिक्रीज हो जाएगा, ग्राउंड लेवल वाटर का, सब कुछ जो दिमाग में है याद लिख देना, एक्सटिंक्शन होने लग जाएगा। अब रेड बुक डेटा के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं क्या है। एक तो क्या है रेड बुक डेटा, वही बता दो, बहुत सिंपल है जी। रेड बुक डेटा एक ऐसी किताब है, एक ऐसा सोर्स बुक है जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है सारे एंडेंजर्ड प्लांट्स और स्पीशीज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन माइग्रेशन के ऊपर देखते हैं क्या था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? तो बहुत ही सिंपल है। माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो
सपोज करो कोई एक स्पीशीज है जिनका घर है एक पर्टिकुलर जगह पे, बट साल के एक पर्टिकुलर सीजन में वो एक दूसरी जगह चले जाते हैं 2 रीजन की वजह से, ब्रीडिंग करने की वजह से यानी कि रिप्रोड्यूस करने की वजह से, या फिर उनकी क्लाइमेट कंडीशन खराब हो जाती है जहां वो प्रेजेंट है, यानी कि ठंड ज़्यादा पड़ गई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बड़ा लग रहा है ना, बट बहुत सिंपल सा है, बताता हूं। तो क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि भाई एवर इंक्रीजिंग जो डिमांड है फैक्ट्रीज की, उसकी मदद से, उसकी वजह से हमें ट्रीज बहुत काटने पड़ रहे हैं, लगातार कटते जा रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से? मतलब आप एक बंदा कह सकता है यार देखो डेवलप करना है तो ट्रीज तो काटने ही पड़ेंगे ना, तो क्या ये जस्टिफाइड है? बताओ। नो, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज। तो क्या हम अपनी फुलफिल को फुलफिल करने के लिए हम क्या करें? ट्रीज काट दें? तो ये गलत है ना। ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। ये तो लंग्स हैं हमारे अर्थ के, वो दे आर द हैबिटेट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, मेंटेन O2 CO2 बैलेंस लेवल, मतलब इतना कुछ करते हैं प्लांट्स हमारे लिए, हम उन्हें काट दे रहे हैं। सोचो, वो फर्मली सॉइल को बाइंड करके रखते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो, वो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स के चांसेस को कम करते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को रिच बनाए रखते हैं। और इनको कट करने से आप सोच सकते हो कितनी सारी जितनी भी दिक्कतें आपने पढ़ी थी सब की सब लिख देना। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ? ग्रीन वेल्थ क्या होता है? ग्रीनरी जो आपके आसपास है अपनी लोकेलिटी में। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस। ये क्वेश्चन छोड़ दो, आएगा नहीं, बट इसमें आपको ये सब पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है, जैसे कि ट्रीज प्लांट करने हैं, और उसके अलावा गार्बेज नहीं फेंकना, लोगों को ट्री काटने से रोकना है, अवेयर करना है लोगों को ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए, पानी देना है प्रॉपरली, उसके अलावा रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल करना है। अगला, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश क्यों कम होती है ये समझाते हैं। ट्रीज गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है ना, उसमें ट्रीज एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बाहर निकालते हैं। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्योंकि आपने ट्रीज काट दिए तो वाटर वेपर बनना, जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस था, कम हो गया, उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं क्लाउड्स और रेनफॉल कम हो जाती है। सिंपल। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन है, अपना अपना स्टेट ढूंढो और उसमें नेशनल पार्क ढूंढने हैं। चलो, यहाँ पे मैप है, फटाफट मैं चलता हूँ अपने स्टेट में, और हमारा स्टेट है यूपी। और यूपी के अंदर मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। एक तो दुधवा नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आपने देखा ना, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट। मतलब जिम कॉर्बेट तो एक अलग चीज़ है, बट कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब नेशनल पार्क हैं, और आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि कौन सा आपके स्टेट का है। ये मैप आपको गिवन है, ठीक है। विद दिस चैप्टर, ओह एक क्वेश्चन और रह गया था, अभी छूट जाता। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं। वाई शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर अ लिस्ट बाय विच पेपर कैन बी सेव्ड। तो देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर। अगर पेपर हम बचाएंगे तो बहुत सारे ट्रीज बचेंगे, क्योंकि पेपर बनता है ट्रीज से, और इसकी वजह से वाटर भी बचेगा, कि जो मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेपर को। हार्मफुल केमिकल भी यूज़ होते हैं पेपर मेकिंग में, वो भी कम इफेक्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स को। इसके तरीके क्या है? रिसाइकल करना चाहिए पेपर को, उसके अलावा इकोनॉमिकल यूज़, कम से कम यूज़ करना, और पेपर को कभी जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके साथ चैप्टर हो गया है समाप्त। फटाफट कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, है ना? समझ में आ गया तो कमेंट कर दो मस्त सा, और वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाना। गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।